अयोध्या में जिनको भी लग रहा होगा कि करोड़ों रुपया, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हज़ारों करोड़ लग जाएगा अयोध्या को पूरा, क्योंकि पूरा अयोध्या बदल रहा है। और जिनको भी लग रहा हो मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, अभी भी कुछ मूर्खों को लग रहा है। तो उनको हम कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं आज अलग तरीके से। तुम कभी थाईलैंड गए हो? नहीं गए हो। श्रीलंका गए हो? नहीं गए हो। भूटान गए हो? नहीं गए हो। कभी इंडिया में भी दूसरे स्टेट गए हो जहाँ पे तुम घूमने के लिए जाते हो? जब कहीं पे भी तुम नई जगह घूमने जाते हो तो काहे से जाते हो? कन्वेंस से जाते हो, ठीक है। अगर अपना कन्वेंस होता तो ठीक है, नहीं तो लोकल कन्वेंस यूज़ करते हो। सबसे पहली चीज़ लोकल कन्वेंस जोड़ते जाना, लोकल कन्वेंस का खर्चा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब तुम कहीं पे भी गए हो तो ऐसा तो है नहीं सुबह गए हो शाम को आ गए हो। तुमने क्या किया है? होटल में स्टे किया है। दूसरा खर्चा होटल का स्टे, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर तुम होटल में रुके हो तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने तो जाओगे ना। अब भाई भूख लगेगी, 2-3 दिन रुकोगे, खाना ना खाने तो जाओगे। तो तीसरी चीज़ खाने का खर्चा। चौथी चीज़, अगर तुम नई जगह गए हो तो तुम्हें ये रहता ना कि यहाँ की यार जो लोकल चीज़ें उसकी शॉपिंग करी जाए, कुछ घर के लिए ले चले। चौथी चीज़ क्या होती है? शॉपिंग। पांचवी चीज़, तुम मंदिर जाते हो, मंदिर के आसपास प्रसाद मिलता है, तुम ज़्यादा मात्रा में प्रसाद लेते हो क्योंकि तुम्हें घर में बांटना रहता है, तुम फूल माला लेते हो और तुम बहुत सारी एक्टिविटी करते हो। कई जगह एंट्री फीस भी होती है, वो भी तुम पे करते हो। तो पांचवा खर्चा ये हो गया। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आप किसी भी अदर स्टेट में एंट्री करते हो, अपने ही स्टेट में तुम कहीं दूर चले जाते हो जहाँ पे तुम्हें कन्वेंस लेना पड़ता है, तुम्हें किसी न किसी पब्लिक व्हीकल का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ जाके रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे तुम्हें इस तरीके की चीज़ें खर्च करनी पड़ती हैं, मतलब पैसा खर्च करना पड़ता है इन सब चीज़ों में। एग्री? अब तुम्हें जब ये पैसा खर्चा करना पड़ रहा है तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है उन लोकल वेंडर्स के पास या फिर उन लोकल जो होटल चला रहे हैं उनके पास, और उससे वो पैसा टैक्स के रूप में जाता है सरकार के पास। और वही टैक्स का पैसा यूज़ किया जाता है तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी रोड्स के लिए, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब भी कुछ इस तरीके के टूरिज़्म वाले प्लेस बनते हैं, और इसमें सिर्फ तुम्हारा ही पैसा नहीं जा रहा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता, इसमें भी जो विदेशी आते हैं मेन पैसा उनसे लिया जाता है, ठीक है। तो वो जो पैसा आता है वो कहाँ जा रहा है? भारत के राजस्व में जा रहा है, यूपी के राजस्व में जाता है। मतलब उनके जो उनके पास धन, कुबेर कुबेर कह रहे हैं, जो उनके पास मतलब जो टैक्स से आता है पैसा, जो उनको बाकी के कामों में खर्चा करना पड़ता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। और जब जब ज़्यादा इसमें मतलब इंक्रीज होगा तो तुम्हारी जो डेली की चीज़ें हैं उनमें थोड़ी सी कमी आएगी रेट में। तो कहने का मतलब ये है, जब भी इस तरीके के कुछ प्लेस बनते हैं तो उसमें देश की इकोनॉमी बिल्ड होती है। और देश की इकोनॉमी हो गई, स्टेट की इकोनॉमी हो गई, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आज के टाइम पे टूरिज़्म। बड़े बड़े देश बर्बाद हो गए टूरिज़्म ना चलने के चक्कर में। श्रीलंका की बर्बादी का एक कारण ये भी था कि उनका टूरिज़्म बंद हो गया था लॉकडाउन में। बिल्कुल, उत्तराखंड कितना गरीब होने वाला था, क्योंकि टूरिज़्म कितना है उत्तराखंड में। थाईलैंड, बैंकॉक, बाली, इंडोनेशिया, दुबई, ये सब, अब इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि टूरिज़्म को कैसे करके ईजी बनाया जाए। ये नई नई जगह क्यों बनाते हैं ये लोग? अपने अपने स्टेट में नए नए बड़े बड़े चीज़ें, बड़े बड़े टूरिज़्म प्लेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तो जाहिर सी बात यहाँ के खर्चा करेंगे और वो खर्च इकोनॉमी में ऐड होगा। इस वजह से जिन भी मूर्खों को ये लगता हो कि अयोध्या में पैसा बर्बाद हो रहा है, अयोध्या इतनी इकोनॉमी में ग्रोथ करने में मदद करेगा। यहाँ बड़े बड़े होटल्स लोग बनाने लगे अभी से, ठीक है। तो कोई भी, और यहाँ इंडिया की बात हम कर ही नहीं रहे क्योंकि वो इंडिया के लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कई बार, कि महंगे होटल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वो बाहर से जो लोग आते हैं वो अफोर्ड सब कर ले जाते हैं, वो पैसा आता है इंडियन की इकोनॉमी में, ठीक है। तो जब भी चूतियापे वाले क्वेश्चन आया करे तो तमाचा मान लिया करो खुद को, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो साइंस की समझ है, ना तो जियो पॉलिटिक्स जानते हो तुम, ना पॉलिटिक्स जानते हो तुम, ना तो इकोनॉमी के बारे में तुम्हें पता, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये मंदिर जितने भी अपने यहाँ इंडिया में है ना, इनकी जितनी कमाई ना उनसे 2-3 देश खरीद लिए जाएंगे। तो इस वजह से जब भी ये अयोध्या का जो बन रहा है ना पूरा निर्माण, इसको बनने दो एक बार, फिर इसकी महीने की कमाई देखना तुम किस लेवल पे पहुंचती है। ऐसे तो लोगों ने वो भी कहा था स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी, तब देखा था तुमने क्या हुआ था। इस वजह से मत करो ये सब, ठीक है। फालतू में बुराई करने का मतलब नहीं, गाली सुनोगे और कुछ नहीं। राम राम, जय हिंद।